आपने एक अहम मुद्दा उठाया है कि भाई सभी धर्मों के अपनी अपनी संस्थाएं हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बात कही है कि गुरुकुल है या ईसाई मशीनरीज के स्कूल है या मुसलमानों के ये जो स्कूल्स हैं, मदरसे, इनमें दीनी तालीम दी जाती है। सबसे पहले तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की भी कि भाई उन्होंने गुरुकुल की तुलना इन मदरसों से की है या ईसाई मशीनरीज के स्कूलों से की है। सबसे पहली बात, ये मजहब के स्कूल है, धर्म के नहीं है। जबकि गुरुकुल धार्मिक शिक्षा देने वाला स्कूल है। धार्मिक शिक्षा का अर्थ है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। जबकि मदरसे हो चाहे ईसाई मशीनरीज हो, इनके अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने बेनिफिट हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि दीनी तालीम की एक उम्र फिक्स की जानी चाहिए इस देश में, कि जो चाहे मुस्लिम बच्चा है, जब उसके अंदर ये समझ हो कि उसे इस्लाम को ग्रहण करना है, उसके बाद उसकी तालीम शुरू हो। यानी कि वो बालिग होने के बाद में इस्लाम की जो शिक्षाएं हैं उनको ग्रहण कर सके। इस जी। देश में ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसी तरीके से ईसाई मिशनरीज के स्कूलों में भी यही बात लागू होनी चाहिए कि वो 18 वर्ष से पहले किसी को धार्मिक शिक्षा अपने धर्म की नहीं दे पाएंगे। जहां तक हमारे वैदिक धर्म की बात है, तो उसमें प्राणी मात्र के कल्याण की भावना है। उसमें जो जितनी भी बातें हैं वो सृष्टि और सृष्टि के कल्याण की बात है। उसमें किसी जाति का नाम नहीं है, किसी धर्म का नाम नहीं है जैसे हम धर्म कह रहे हैं। तो इसलिए मैं इस बात की निंदा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट की भी कि बगैर गहराई में जाए हुए, वैदिक धर्म की गहराई में जाए हुए, उसने इस बात को लेकर मदरसों के साथ तुलना की है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर मदरसे इतने ही वैलिड हैं, इतने ही सही हैं, तो इस देश में जो एजुकेशन का जितना भी सिस्टम है ना, चाहे वो सीबीएसई है, दूसरे सिस्टम है, वो सब बंद कर देने चाहिए। पूरे देश को मदरसों में ही तब्दील कर देना चाहिए। नहीं नहीं, ये हमारा मतलब ये भी नहीं था मानना है। सुप्रीम कोर्ट, लेकिन 10वीं और नहीं नहीं, 12वीं की शिक्षा मेरा तक वो इसमें पढ़ा सकते हैं। मेरा ये इसमें कहना है कि अगर मदरसे सरकारी सिस्टम को फॉलो करते हुए, जी। चाहे वो सीबीएसई बोर्ड है, चाहे वो राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड है, उसके अनुरूप शिक्षा दे रहे हैं और डिग्री दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी को किसी भी किस्म का कोई ऐतराज नहीं है। इसके अलावा अगर वो कोई और डिग्री अच्छा, जारी करते कांग्रेस हैं पार्टी को तो ऐतराज है मदरसों पर? वैलिड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका आधिकारिक नहीं, कांग्रेस पार्टी का बयान बताइए। कांग्रेस पार्टी को मदरसों पर ऐतराज है? देखिए, अगर वो कानून के मुताबिक सही शिक्षा दीक्षा बच्चों की दे रहे हैं जी। और उसमें कहीं भी कोई जातिगत जहर वाली भावना नहीं है, सर्वधर्म तो सद्भाव वाली सर, भावना सुप्रीम है, कोर्ट ने क्या कहा है? कांग्रेस को मदरसों से कोई ऐतराज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अरबी या फारसी में नहीं सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि संवैधानिक हैं, संविधान के मुताबिक, कानून के मुताबिक चल रहे हैं। इसमें इफ एंड बट कहां है? नहीं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई इंक्वायरी कराई थी? क्या इंक्वायरी कराई? सबसे बड़ा सवाल ये है भाई, इस मामले में कोई कमेटी बिठाकर पहले एक बार जांच करा लेते, ताकि आज जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर जहर उगल रहे हैं कि मदरसों में इस बात की शिक्षा दी जाती है कि जी। हिंदू काफिर है, उसको मार देना चाहिए। वो खोज रहे हैं कम अभी। से कम मैंने आज ये उनसे पूछ चीजें लिया। भाजपा को कौन सा देखने मदरसा वो है। तो ना मिलता। मैंने पूछ देख लिया कौन लीजिए सा मदरसा। तो कि आप आपको भाजपा की फितरत समझनी होगी। भाजपा की सीधी सी फितरत है, आज देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनसे देश की जनता का ध्यान हटाना है। क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, विदेशी कर्ज, और आप शेयर बाजार को देख लीजिए, उससे आरबीआई भी डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि आरबीआई भी ये मान रहा है कि जो इसमें तेजी है वो कृत्रिम तेजी है। तो जिस दिन ये बुलबुला फूटेगा उस दिन आरबीआई भी धरातल पर आ गिरेगा धड़ाम से। देश के हालात, चाहे वो विदेश व्यापार घाटे की बात हो, चाहे घोटालों की बात हो, पीएम चलिए, केयर्स घोटाले की वो तो बात हो, मुद्दे चाहे हैं ही हैं, स्वास्थ्य लेकिन की, लेकिन लेकिन एक तो उन सच्चाई सब ये से भी है हटाने के विजय लिए जी, बाबानों का मामला भी उठता है, मदरसों का मामला भी उठता है। मेरी बात सुनिए ना। इसलिए तो हम डिमांड कर रहे हैं कि भी मदरसे केवल वही वैलिड माने जाए जो राज्य शिक्षा बोर्ड से एफिलेटेड हो या फिर सीबीएसई से या किसी अन्य बोर्ड से। मैं ये कहता हूँ धार्मिक शिक्षा का भी एक अधिकार होना चाहिए। एक बच्चा जिसे अपने खाने की समझ नहीं है, उसको जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा के नाम पर अंधभक्ति की तरफ आप धकेल रहे हैं, चाहे किसी भी मजहब में, गलत है, बिल्कुल गलत है। धर्म चुनने की अगर आप ये कहते हैं शिक्षा की आजादी होनी चाहिए, तो वो उसके विजय बालिग होने के जी बाद होनी विजय जी चाहिए। विजय जी कोई जवाब नहीं दे होता है। लीजिए। वो वहां पर बने मेरी बात हॉस्टल में सुनिए ना। रहते हैं
और जो लोग वहां पर जक़ात का पैसा, खैरात का और का पैसा और दान का इकबाल पैसा भाई, आता है, वो उससे वो चलते यहाँ हैं। आप गलत हैं। जी बताएं। यहाँ आप गलत हैं, मैं आपको इस दावे के साथ कह रहा हूँ। दरअसल ये मदरसों का काम नहीं है, यतीम बच्चों की देखभाल करना, उनको पढ़ाना लिखाना, ये सरकार का काम है। बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करना, यतीम बच्चों को गले लगाना, ये सब सरकार का काम है। क्योंकि सरकार अपने काम में फेल है, क्योंकि सरकार अपने काम में फेल है, इसलिए मदरसे जैसी संस्थाएं या गुरुकुल जैसी संस्थाएं या दूसरी संस्थाएं सामने आती हैं उन बच्चों को गले लगाने के लिए, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये सरकार का दोष है। आज ये दोष मदरसों पर थोपा जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार अपनी ये व्यवस्था बता दे कि भी उनके पास ये व्यवस्था है। मैं समझता हूँ मदरसे खुद अपनी इस जिम्मेवारी से पीछे हट जाएंगे। आ बैल मुझे मार कौन चाहेगा, मुझे बताइए। भाई मदरसे क्यों कर रहे हैं मुझे काम मार को? नहीं है, मजबूरी में कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि सरकार काम नहीं कर रही और वो गरीब यतीमों को मरते नहीं देखना चाहते जो धार्मिक संस्थाओं वाले, सामाजिक संस्थाओं वाले लोग हैं। अरे विजय भाई, ये मदरसा